राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में जया एकादशी का महत्व, व्रत का नियम, लाभ, पूजन विधि व व्रत की कथा सुनाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। अन्य एकादशियों की अपेक्षा से इस एकादशी को शास्त्रों में अधिक फलदायी बताया गया है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है क्योंकि एकादशी तिथि के स्वामी भगवान विष्णु जी हैं। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत व पूजन करते हैं उन्हें वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। श्री हरि की कृपा पात्र होते हैं वे लोग। 200 साल में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन सभी एकादशियों में जया एकादशी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जया एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा पाठ करने से व्रती की अनेक इच्छाएं, कामनाएं पूरी हो जाती हैं। जया एकादशी के दिन फलाहारी व्रत रखा जा सकता है। दोस्तों, यह व्रत आप निर्जला भी कर सकते हैं, लेकिन जिन भी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है वे लोग फलाहारी जलीय व्रत ही करें, निर्जला व्रत आप ना करें। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अनगिनत लाभ की प्राप्ति होती है। जया एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा व्रत करने पर व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच आदि की योनियों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी कष्टों व दुखों से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में हुए पापों से भी व्यक्ति मुक्ति पाते हैं। दोस्तों, जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। इससे व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, आप जया एकादशी का व्रत करने की सोच रहे हैं तो आप इन नियमों को ध्यान रखते हुए व्रत कीजिए। आपको व्रत का शुभ फल शीघ्र प्राप्त होगा। जया एकादशी के एक दिन पहले से व्रत के नियमों का पालन शुरू हो जाता है। दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी के दिन व्रत के नियमों का पालन करें। इन 3 दिनों में मांस, मदिरा, मसूर दाल का सेवन वर्जित होता है। चावल का सेवन एकादशी व्रत में वर्जित होता है। लहसुन प्याज का उपयोग करके बना भोजन आप एकादशी के दिन ना करें। एकादशी के दिन एक दिन पहले दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए सो जाएं। एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से व्रत कीजिए। दोस्तों, जया एकादशी की व्रत पूजा विधि इस प्रकार से है। व्रत पूजन आप इस तरह से कीजिए। जया एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर स्नान करें। इस दिन संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। विष्णु भगवान का पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करें। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प करके चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर विष्णु जी की मूर्ति माता लक्ष्मी जी के साथ चौकी पर स्थापित करें। भगवान विष्णु जी के सामने कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश का पूजन करें। अक्षत, रोली, पुष्प कलश को चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी को चंदन का और माता लक्ष्मी जी को रोली या सिंदूर का टीका लगाकर पुष्प एवं भोग अर्पित करें। धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा करें। श्रद्धा भाव से पूजन करते हुए फलाहारी व्रत करें। दोस्तों, जया एकादशी के दिन आप व्रत का पालन करते हैं तो फलाहार का सेवन करें और यदि व्रत ना भी करें तब भी सात्विक भोजन करें। दोस्तों, इस दिन ध्यान रखें कि व्रत के दौरान किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और सात्विक धर्म का पालन करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन किसी तरह की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन नमक का उपयोग से बना भोजन और किसी भी तरह का नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जया एकादशी व्रत के दिन यदि आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं तो यह अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन पूजा में भगवान विष्णु जी को पीला प्रसाद और फल मेवा अर्पित करें। पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु जी की आरती करें एवं सभी परिजनों को प्रसाद वितरित करें। पूरे दिन व्रत करें व जया एकादशी की रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें। भगवान विष्णु जी का
ध्यान करते रहें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर पुनः भगवान विष्णु जी का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। आप स्वयं भोजन करें। व्रत का पारण आप द्वादशी तिथि के भीतर ही करें। दोस्तों चलिए हम आपको जया एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। आप इस दिन इस कथा को जरूर सुने। इससे आपके जीवन की सभी पापों का नाश होगा। आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक मल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी उतना ही सुंदर उसका रूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नाम की नित्यांगना भी थी। पुष्यवती मल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और मल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से मल्यवान को वश में कर लिया। वे दोनों एक दूसरे को देखकर खो गए, सुध बुध खो बैठे और अपनी लय व ताल से भटक गए। उनके इस कृत्य से देवराज इंद्र नाराज हो जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि वे स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगेंगे। श्राप के प्रभाव से वो दोनों प्रेत योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्ग लोक चले गए। इस प्रकार से जया एकादशी की कथा पूर्ण होती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।